हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम को करते हैं, तो आप अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर से रिसीव करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा के जरिए से बताया गया है, लिखा गया है। और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर के समीप जाने से होगा। जब हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 17 वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब अब्राहम ने सारा के कहने पर अपने घर से हाजिरा और उसके बेटे को निकाल दिया, तो जब वह रास्ते में जा रहे थे, उनके पास पानी और रोटी खत्म हो गया, तो हाजिरा रोने लगी। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने प्रकट होकर ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने तेरे रोने को सुना है, बल्कि ये कहा, परमेश्वर ने तेरे बेटे की प्रार्थना सुनी। अब उसके बेटे को प्रार्थना करनी कहाँ से आती थी, क्योंकि उसका बेटा अब्राहम के साथ रहकर सीखा हुआ था। जब परमेश्वर ने हाजिरा के बेटे की प्रार्थना सुनी, तब अपने दूत को भेजकर उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वह कुआं पहले भी वहां मौजूद था। ऐसा तो नहीं था कि परमेश्वर ने उस समय नया कुआं पैदा कर दिया, अर्थात समाधान वहीं पर था, जिंदगी वहीं पर थी, लेकिन वह उस जिंदगी तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसका कारण ये था कि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी, और आंखें बंद होने के कारण ये था कि उसने परमेश्वर को पुकारा नहीं था। जब उसके बेटे ने प्रभु को पुकारा, यानी जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया, इसी तरह आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? प्रार्थना से, वचन से जुड़कर। मेरे प्रियो, आपको कई बार अपने पति को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए जो आपके मुंह से निकलेगी, जिससे आपका पति प्रभावित हो जाएगा और वह धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन वह बात परमेश्वर आपके मुंह से तब तक नहीं निकालता है जब तक आप अपनी जिंदगी परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी समर्पित करेंगे, यानी अपने पापों से तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, वचन पढ़ना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर अपना अधिकार कर लेगा। फिर जब आप अपने पति से बात करेंगे तो वह धीरे धीरे बदल जाएगा। या अगर आपको अपनी मुसीबतों का समाधान नहीं मिल रहा, तो जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे और रोज उसके वचनों के साथ जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आप अपनी मुसीबतों का समाधान देख पाएंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करती हूँ और अपना ध्यान आपके वचनों की ओर केंद्रित करती हूँ। आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी की मुसीबतों का समाधान देख सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन और आमीन।
आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।